G20 के निमंत्रण कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद से पूरे देश की राजनीति अब गर्मा गई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, तो वहीं बीजेपी का मानना है कि इंडिया के जगह भारत कहने में विपक्षी नेताओं को इतनी समस्या क्यों हो रही है। अब इसी को लेकर बिहार में भी बीजेपी और लालू नीतीश की पार्टी आमने सामने आ गई है। बिहार में चल रही सियासी बयानबाजी अब नीतीश कुमार पर जाकर खत्म होने वाली है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता कहे जाने वाले सम्राट चौधरी ने कहा है कि एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, यह भारत है और भारत में हम रहते हैं। चाणक्य ने सपना देखा था जिस देश का, उस देश का नाम भी भारत था। महात्मा गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, उसका भी नाम भारत था। तो फिर इस नाम पर विरोध कैसा? इस देश का नाम शुरुआत से ही भारत रहा है। यहां तक कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कई बार कह चुके हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं। तो लालू जी को नीतीश कुमार के साथ हैं तो आजकल पलटी मारने की आदत हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के तरफ से दिए गए बयान कि इसके पुराने इतिहास को बदलकर पीएम मोदी के नाम पर रखने की शुरुआत भाजपा कर रही है। इस पर जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि कहां हमने ललन जी का नाम बदला है, क्या हमने नीतीश जी का नाम बदला है? ललन सिंह ने 2000 के चुनाव में अपना नाम बदला था। राजीव रंजन सिंह थे उस समय। 2009 के चुनाव में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करवा लिए। तो वह तो हमारे बड़े भाई हैं, तो हम लोग उन्हीं के अनुकरण करते हैं। उनके नीतीश जी का नाम हमने नहीं बदला, बल्कि उनके बड़े भाई ने कहा एक पलटू कुमार हैं, तो हम लोगों ने भी पलटू कुमार कहना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत तो आप लोगों ने ही किया है। लालू यादव तो शुरू से ही नीतीश कुमार को पलटू राम कहते आ रहे हैं, जिसको सुन सुनकर हम लोग भी उनको कभी कभी पलटू राम कह देते हैं, क्योंकि वह तो पलटने में एक्सपर्ट आदमी है। अब नीतीश कुमार के साथ लालू यादव भी रहते रहते पलटना सीख गए हैं, क्योंकि संगति का असर तो पड़ता ही है। वहीं इस मामले को लेकर सुशील मोदी ने भी कहा कि यह भी सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के विरोध की गहरी राजनीति का हिस्सा है, जिसे इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि यह लोग सनातन धर्म और सभ्यता संस्कृति को मिटाने की सुपारी लिए हुए हैं। पटना से मुंबई तक व्याकुल होकर घूम रहे हैं। हम भारत माता की जय बोलते हैं। विपक्ष अगर इंडिया माता की जय बोलना चाहता है तो उन्हें कौन रोक रहा है? हमें विपक्षी दलों के नाम से कहां आपत्ति हुई है? आप इंडिया रखिए ना। हम तो कह रहे हैं कि आपका इंडिया गठबंधन जो है वो इंडिया माता की जय का नारा भी लगाए, तब समझ में आएगा बीजेपी को उससे क्या समस्या हो सकती है। नीतीश कुमार और ललन सिंह को इंडिया माता की जय बोलना है तो वह बोले, लेकिन हकीकत तो यह है कि इनको ना इंडिया बोलना है ना भारत बोलना है, बल्कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसका विरोध करना है।